अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको गोलकुंडा किले की सैर कराई थी, जहां कुतुब शाही सल्तनत ने अपनी पहली राजधानी बसाई और जहां से हैदराबाद की कहानी शुरू हुई। लेकिन समय के साथ गोलकुंडा छोटा पड़ने लगा, आबादी बढ़ रही थी, व्यापार फैल रहा था और सुल्तान एक ऐसे शहर का सपना देख रहे थे जो उनकी सल्तनत की शान और तरक्की का प्रतीक बने। तब पांचवें कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के किनारे एक नए शहर की बुनियाद रखी, हैदराबाद। और इस नए शहर के ठीक बीचों बीच बनवाए एक ऐसी इमारत जो आज भी हैदराबाद की पहचान है, चारमीनार। जैसे ही हम पुराने हैदराबाद की गलियों में पहुंचे, चारों तरफ एक अलग ही दुनिया नजर आने लगी। इत्र की खुशबू, मोतियों की दुकानें, लाड़ बाजार की रंग बिरंगी चूड़ियां, हलीम और बिरयानी की महक, और इन सब के बीच आसमान को छूती चार शानदार मीनारें। यही है चारमीनार, पुराने हैदराबाद का धड़कता हुआ दिल। बच्चों ने पूछा, इसका नाम चारमीनार क्यों रखा गया? हमने बताया, क्योंकि इस इमारत के चारों कोनों पर चार बुलंद मीनारें बनाई गई हैं। हर मीनार लगभग 56 मीटर ऊंची है और 4 मंजिलों में बनी है। इनके भीतर बनी घुमावदार सीढ़ियां ऊपर तक ले जाती हैं, जहां से पूरा पुराना हैदराबाद दिखाई देता है। चारमीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि इसे उस महामारी के समाप्त होने की याद में बनवाया गया जिसने उस समय दक्कन को अपनी चपेट में ले लिया था। वहीं एक मत ये भी कहता है कि यह नए शहर का केंद्रीय स्मारक था, जहां से पूरे हैदराबाद की योजना तैयार की गई। बच्चों ने फिर पूछा, इतनी खूबसूरत इमारत किसने डिजाइन की थी? इतिहास में इसका श्रेय फारसी वास्तुकार मीर मोमन एस्टाराबादी को दिया जाता है। वे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के विश्वसनीय सलाहकार और नए हैदराबाद शहर की योजना बनाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से थे। उन्होंने फारसी नगर योजना और दक्कनी वास्तुकला का ऐसा संगम तैयार किया जिसकी मिसाल आज भी चारमीनार में दिखाई देती है। जरा इस इमारत को गौर से देखिए। 4 विशाल मेहराब, हर दिशा की ओर खुलते हुए। इनके ऊपर बनी 2 मंजिलें, बारीक प्लास्टर की नक्काशी, कमल की पंखुड़ियों जैसी सजावट, बालकनियां और इस्लामी तथा फारसी शैली की सुंदर मेहराबें। चारमीनार सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं, यह उस दौर की कला, इंजीनियरिंग और सौंदर्यबोध का शाहकार है। अब हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। संकरी घुमावदार सीढ़ियां, पत्थर की ठंडी दीवारें और ऊपर की ओर जाती रोशनी। बच्चों के लिए ये किसी रहस्यमयी किले से कम नहीं था। ऊपर पहुंचते ही पूरा हैदराबाद हमारी आंखों के सामने था। हमने बच्चों से कहा, अब नीचे देखो। चारमीनार के चारों ओर 4 विशाल मेहराबी द्वार दिखाई देते हैं। इन्हें चार कमन कहा जाता है। ये चारों मेहराब मछली कमन, कले कमन, शेर-ए-बटिल कमन और चारमीनार कमन पुराने शाही चौक का हिस्सा थी और शहर की योजना का अहम अंग थी। इन 4 कमानों के बीच कभी एक विशाल खुला चौक हुआ करता था, जहां शाही समारोह, व्यापार और सामाजिक गतिविधियां होती थीं। आज भी इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुतुब शाही दौर में शहर की योजना कितनी व्यवस्थित थी। चारमीनार के बिल्कुल पश्चिम में दिखाई देती है भव्य मक्का मस्जिद और पूर्व दिशा में फैला हुआ है मशहूर लाड़ बाजार, जहां सदियों से चूड़ियां, मोती और हैदराबादी हुनर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बच्चे रंग बिरंगी चूड़ियों और मोतियों को देखकर बेहद खुश थे। उन्हें शायद यह एहसास नहीं था कि वे सिर्फ बाजार नहीं देख रहे, बल्कि 400 साल पुरानी जीवित परंपरा को देख रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, चारमीनार रोशनी से जगमगाने लगी। उस पल दिल में एक ख्याल आया, सल्तनतें आती हैं, सल्तनतें चली जाती हैं, लेकिन उनकी छोड़ी हुई विरासत सदियों तक इंसानों को जोड़ती रहती है। चारमीनार भी ऐसी ही एक अमानत है। मुस्लिम सुल्तानों द्वारा बनाई गई यह धरोहर आज केवल एक समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत है। ये हमें याद दिलाती है कि इस मुल्क की पहचान उसकी विविधता, उसकी तहजीब और उसकी ऐतिहासिक धरोहरों से बनती है। इन इमारतों को बनाना हमारे बुजुर्गों का काम था और इन्हें आने वाली नस्लों के लिए संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारे बच्चे इन इमारतों को देखेंगे, इनकी कहानियां जानेंगे, तभी वे अपनी जड़ों, अपने इतिहास और अपनी विरासत से सचमुच जुड़ पाएंगे। दोस्तों, अगर गोलकुंडा एक सल्तनत की शुरुआत था, तो चारमीनार उस सल्तनत का सबसे खूबसूरत ख्वाब है, जो आज भी उसी शान से खड़ा है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे चारमीनार के सामने मौजूद भव्य मक्का मस्जिद की ओर, जहां रूहानियत, इतिहास और शानदार वास्तुकला एक साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले सफर में।